हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम डेट आ गई है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी सभी एग्ज़ाम बैक टू बैक हैं। रेडियो ऑपरेटर का आपका आ गया है, तो उसकी तैयारी बिल्कुल जम के करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है। अभी तक आप पूछ रहे थे कब आएगी डेट, कब आएगी, अब डेट आ गई, तो अब पढ़ने की बारी आ गई आपकी, बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पढ़ते हैं हम अपने 25 क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं 51 से लेकर 75 तक। आपको पता है मैं 25 क्वेश्चन देती हूँ, 25 में से आपके अगर 20 प्लस सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है कंफर्म। ठीक है, आपका जो पढ़ाई है वो यहाँ से आंकी जा सकती है, आप अपनी पढ़ाई को आंक सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक वीडियो में आप 25 में से 22 लिया और बोलो हाँ मेरा हो गया। ऐसे आपको सभी वीडियो देखनी पड़ेंगी, कंटिन्यू रहना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे अगर 5-7 मिनट का जो 25 क्वेश्चन होते हैं, इन्हें पहले कर लिया जाए, उसके बाद कुछ भी करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पीडीएस का असंक्षिप्त रूप क्या है? जाहिर सी बात है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यस, पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया, तो हम कहीं और क्यों जाएंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा पहला आंसर सही है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसों का आधुनिक रूप निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करता है? पैसों का आधुनिक रूप किसे करता है? मुद्रा, कागज के नोट तथा सिक्कों को, सोने चांदी जैसी कीमतों को, अनाज या मवेशियों को, या इनमें से कोई नहीं। यस, जब हम बात करते हैं पैसे की तो बात करते हैं मुद्रा, कागज के नोट और सिक्कों की। कैसे? वो ऐसे कि हम कहते हैं देखो हमारे पास पैसा कम है या पैसा नहीं है यार, मैं कहाँ से घूम के आऊँ, मैं कहाँ से ये काम करूँ। पैसा मतलब मुद्रा, करेंसी, नोट या सिक्के, इनकी बात करता है। कोई ऐसे कहता है पैसे नहीं है, घूम के कहाँ से आए, मतलब ये सोना चांदी की बात थोड़ी ना कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 53। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर न्यायालय जा सकते हैं जब उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? यस, आर्टिकल नंबर आपने 32 पढ़ा हुआ है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आपने रिट पढ़ी हुई है, रिट, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सारी आपने रिट पढ़ी हैं, उसी के अंदर आता है आपका ये। आप न्यायालय जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि मौलिक अधिकार की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मौलिक अधिकार आपके वो जन्मजात अधिकार हैं जिन्हें आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा करने की प्रयास करता है तो आपके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 226 और 32 के तहत आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस प्रकार की सरकार मतभेदों तथा टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती हैं? तो कौन सी कराती हैं? एकांतरित, कुलीनतांत्रिक, राजतांत्रिक, या फिर लोकतांत्रिक सरकार? किसकी बात कर रहा है? सरकार मतभेदों तथा टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराती हैं लोकतांत्रिक। ठीक है, क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस राजवंश के प्रसिद्ध योद्धा थे? तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस किसके थे? मराठा थे, वोदियार थे, मुगल थे, या फिर चोल थे? नाम से पता चल रहा है सिंधिया कहाँ पे होते हैं, मराठी थे भाई, ये मराठा के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 1900, 1890, 1905, 1911? कब हुई आपकी? 1905। ठीक है, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? स्टैटिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी की। कितनी? 3,84,400। देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में जो आपको 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 सेकंड, मात्र 3 सेकंड जो देती हूँ वो इसी बात का देती हूँ, आप खुद पता लगाएं। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर लगभग है? तो 58 का है 2, कितना है? 2900। ठीक है, इतना है भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का पूर्व पश्चिम जो है। कच्छ क्या, अरे भाई ये गुजरात का कच्छ, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है? 2900 किलोमीटर।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आमतौर पर सभी खनिजों को हम डैश से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? केवल चारा से, केवल खनिज से, केवल खनिज गोलियों से या भोजन से? आमतौर पर सभी खनिजों को हम भोजन से ही प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ गोलियां खाकर, पानी पीकर, चारा खाकर नहीं, ठीक है। और भोजन में तो सब कुछ आता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शैवाल समूह का वर्गीकरण डैश पर आधारित है? शैवाल, ठीक है। आकार की प्रकृति, वर्णक की प्रकृति, लंबाई की प्रकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्णक की प्रकृति, वर्णक की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। प्रियंका यादव यूपी पुलिस, यस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पता है क्या? मैं इंस्टाग्राम चैट सभी जगह पे हूँ, फेसबुक पर नहीं हूँ, अभी मेरे को टाइम नहीं मिलता है फेसबुक चलाने का। अच्छा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जब आईडी सर्च करेंगे तो PRIYANKA प्रियंका यूपी पुलिस, POLICE, दैट्स माई इंस्टा आईडी, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी पुलिस। आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करके मेरे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल सवाल कोई हो या एडवाइस हो, कुछ भी, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली लाइव। एंड मनुष्य में रक्त समूह डैश द्वारा खोजा गया था? मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है वो किसके द्वारा खोजा गया था? अच्छा क्वेश्चन है, जीएस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लैंडस्टीनर, यस, लैंडस्टीनर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्लड ग्रुप की खोज का नाम अगर आता है तो कार्ल लैंडस्टीनर का ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, मतलब कौन सा फॉर्मूला सही है? चाल बराबर दूरी गुणा समय, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर समय बटा दूरी, चाल बराबर 1 बटा दूरी गुणा समय, मतलब सीधी बात हो गई, समय बटा दूरी। इसको मतलब यही तो हो गया। बताओ, इसका मतलब यही तो हो गया। तो हमने हमेशा क्या पढ़ा है? ये चाल जो हो गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। जब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसा तो कोई ऑप्शन मिला नहीं, तो हमने क्या किया, हमने स्पीड निकाल ली। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इधर रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये फिजिक्स में भी यूज होता है, मतलब साइंस में भी, तो इसलिए जीके में आया है और मैथ्स में भी आता है। बल्ब के फ्यूज होने पर क्या होता है? तंतु ठंडा हो जाता है, तंतु टूट जाता है, तंतु मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, क्या हो जाता है आप बताएंगे? यस, तंतु टूट जाता है। तंतु मतलब इंग्लिश में, जो के बालक हैं वो नहीं जानते हैं, फिलामेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये बल्ब होता है आपका, इसमें ये जो तार सा वायरिंग होती है, फिलामेंट होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग डैश की प्रक्रिया है? कोडिंग किसकी प्रक्रिया है? एक प्रोग्राम को निष्पादित करने का, बहुकार्यण का कंप्यूटर निर्देशों में लिखना, या फिर कंप्यूटर को पुनः आरंभ करना। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर निर्देशों को लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। यदि हम इत्र की एक बोतल खोलते हैं तो इसकी गंध पूरे कमरे में डैश की प्रक्रिया के कारण कम समय में फैलता है? वाष्पीकरण, विसरण, ऊर्ध्वपातन या निस्तारण? आप बताइए, ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? 6th क्लास में भी आपने पढ़ा था। वाष्पीकरण तो ऊपर ही चला जाएगा, विसरण, फैलना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समूह 18 ग्रुप 18 के तत्व कौन से हैं? हैलोजन, उत्कृष्ट गैस, धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु। देखो, इतने सारे एलिमेंट हैं, मुझे पता है आप सब लोग नहीं याद कर सकते हैं। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपको कुछ याद हो सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फ्यूजियम, आपको ये सब याद हो सकते हैं। लेकिन आपको सभी ग्रुप्स के सभी चीज़ें याद हों, ये तो इम्पॉसिबल है। चलो ठीक है, अगर इसने पूछा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ खास होगा। तो यस, समूह 18 मतलब ग्रुप 18 के जो हैं वो सभी गैसेस हैं, नोबल गैसेस की बात करता है, ठीक है। जेनॉन वगैरह जो हैं वो सारी, नियोन, है ना, ये सभी गैसें जो हैं वो इसी के अंदर आती हैं, उत्कृष्ट गैसें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिलान है धुआं, कोहरा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, चलो 3 ही है, ठीक है। तो
इसका आंसर आपको कैसे मैं बताऊं, ये तो बहुत छोटा छोटा हो रहा है। इसका लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, पहले सी का 1। अच्छा, सी का 1 बता रहे हैं। सी का 1 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये रुधिर में ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देता है। ऐसा नहीं है, ये काम तो हमारा इसका था, मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसी की वजह से तो जो हम मर जाते हैं, अंगीठी वगैरह जो यूज करते हैं। तो इसमें से ए का 3 दिखा रहा है, धुआं और कोहरा से दमा खांसी होती है। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, बी का 1, हाँ यही तो मैं भी कह रही थी, बी का 1, ये बी का 1। मुझे बस एक क्वेश्चन देखा मैंने और ये तो पढ़ा भी नहीं था और मुझे पता चल गया इसका पहला ऑप्शन देखते हुए कि ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो नीचे हो गया। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति रखता है? कौन सा एसिडिक है? सेब का रस, साबुन का घोल, बुझा हुआ चूना या फिर त्वरित चूना? जब वो बात ही कर रहा है चूने की तो एसिड कैसे हो जाएगा भाई, एसिड नहीं हो पाएगा। तो इसमें सेब का रस है जो हल्का एसिडिक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। और उसके बाद अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस ने किसका खोज किया था? तो इन्होंने किसका खोज किया था? 69। विद्युत का नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल नहीं, विद्युत पंखा, साइक्लोट्रॉन, ये सही है। अच्छा, मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करती हूँ? इसमें से मुझे 2-3 याद होते हैं, 2 कम से कम तो याद ही होते हैं कि नहीं इसका इलेक्ट्रिक मोटर, अच्छा ये चाहिए इसका ये तो याद आ जाता है। अब बचा क्या, 1-2 बचा है, उसमें से उसका ये ऐसे एलिमिनेट करना सीखो। मुझे भी नहीं सारी चीज़ें पता होती हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करा करो। कौन हॉकी के जादूगर? बहुत ही प्यारा और पुराना क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर, लेकिन कहीं ना कहीं आया होगा इसीलिए मैंने साइड में रखा है। हाल फिलहाल में ही आपको देखने को मिला होगा, मेजर ध्यानचंद की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। दीवारों तथा चट्टानों की सतहों पर छतों तथा सतहों की तरह की गई चित्रकारी क्या कहलाती है? दीवारों पर और चट्टानों की सतहों पर जो चित्रकारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, चिकन कहते हैं, पटोला कहते हैं, भित्त चित्ती कहते हैं या फिर जताका कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने बहुत देखा है। ठीक है, एक मेला लगता है, मैं तो गाज़ियाबाद की हूँ तो उधर ही की बात एग्जाम्पल दूंगी यार मैं आपको। एक फरीदाबाद में मेला लगता है, नाम ही भूल गई मैं उसका, सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला। वहाँ पर वैसे तो प्रगति मैदान में दिल्ली में बहुत कुछ दिखाते हैं, हर बार कुछ नया ही होता रहता है। और सूरजकुंड के मेले में मैंने एक चीज़ देखी, मैं 2 बार एक बार घूमने गई हूँ। वहाँ पे बुक फेयर तो यस होता ही है, पूरे देश की दुनिया की और अपना भारत दिखाते हैं। बाय गॉड, मतलब यहाँ आगरा में भी ऐसे कई प्रोग्राम मैंने देखे हैं, लेकिन वो वहाँ का तो ऑसम है। कभी किसी को चांस मिले या फिर दिल्ली एनसीआर के हैं आप, तो फरीदाबाद का सूरजकुंड का मेला लगता है, शायद 1 हफ्ते प्लस का लगता है, ज़रूर देख के आना, बहुत ही खूबसूरत। आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपके क्वेश्चंस में यूज हो रही हैं, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी। घूमना बहुत ज़रूरी है इसीलिए, लेकिन अच्छी जगह पे। हाँ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है? फ्लैगशिप योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप इसका आंसर दे देंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, नाम से ही पता चल रहा था, कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके? क्रिस गेल, मिल्खा सिंह, अनिल कुंबले या फिर कपिल देव। अच्छा, सोच के देखो, रेस किसने लगाई थी? सोचो किसने लगाई थी रेस, किसका रेस में नाम आता है? भाग मिल्खा भाग। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली जो गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मत कर देना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर, तो चलते हैं। जॉन नेपियर, गे लूसेक, जोसेफ प्रिस्टले या जॉन वैन।
तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ प्रीस्टले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सिंधु जल संधि के अंतर्गत पाकिस्तान सिंधु नदी व्यवस्था का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त करता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एकदम मत घबरा जाना। पाकिस्तान सिंधु नदी व्यवस्था से कितना परसेंट पानी प्राप्त कर रहा है, पाकिस्तान, हम नहीं, पाकिस्तान 80%। कितना, 80%। क्लियर। तो 80% पानी वो यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना बचा, यस ओनली 20%। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपके हुए कितने, 25 क्वेश्चन। कितने हो गए आपके, 25 क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे आपके कितने सही गए, और उस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, एकदम से सभी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो जानबूझ के सेट करता है, हल्के क्वेश्चन, हल्के नहीं होते हैं। अगर तुम्हें जानकारी है तो ये अच्छा है, अदरवाइज नहीं अच्छा है। क्लियर। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे, ठीक है। और नहीं याद हुए होंगे, वीडियो रिपीट करके देख लेना। 8 से 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होती है, बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय, टेक केयर। एंड मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप चल रहा है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम प्रियंका यूपी पुलिस, ऑल्सो ऑन थ्रेड्स प्रियंका यूपी पुलिस। ट्विटर पर भी हो, PRIYANK प्रियंका यूपी पुलिस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।